तो हाँ जी, आपने अपनी इस बेटी की मुझे कुंडली भेजी है परीक्षित, और इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली है और राशि इसकी है कन्या। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या काम काज करेगा, राजनीति में जाएगा, विवाह का सुख कैसा होगा, कुंडली कैसी है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बता पाने मुश्किल है। जो बारीकी के सवाल हैं, जैसे आपने लिखा है कि राजनीति में बड़ी लेवल पे राजनीति करेगा या छोटी लेवल पे, ऐसे और भी जो सवाल होते हैं वो बता पाने काफ़ी मुश्किल होते हैं। अब जैसे आपने पहले अपने एक बेटे की कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और थोड़ा सा रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ। इस पहले ग्रह से लड़के का शरीर देखेंगे, दूसरे ग्रह से धन, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह माता मकान वाहन, पाँचवा ग्रह बच्चों का है, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां ग्रह पत्नी, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य, दसवां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह लाभ आमदनी, 12वें ग्रह से खर्चे देखेंगे। अब हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है कि घर, और घर का मालिक देखना है कि जो घर का मालिक है वो कौन है, कहाँ बैठा है। अब इसके अलावा देखो जिसकी सवाल की कुंडली है कैसी लड़के की, तो कुंडली में जो ग्रह हैं यहाँ पे मंगल गुरु बुध सूर्य, ये 4 ग्रह बैठे हैं। चारों में जो मंगल है वो है लग्नेश, गुरु है भाग्येश और सूर्य है पंचमेश। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो तीनों ग्रहों का जब योग बनता है एक राजयोग बनता है। लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, तीनों ग्रह इस कुंडली में एक साथ बैठे यहाँ पे तीसरे घर में, और इसी घर का जो मालिक बुध है वो भी यहाँ पे बैठा है। तो ये चारों ग्रह समझ लो इसके अच्छे हैं। तो चारों ग्रह अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो शुक्र बैठा है ये भी तकरीबन अच्छा है। शनि इसका बहुत अच्छा उच्च का बैठा है। इसके ग्रह जो खराब मुझे लगे हैं वो है एक तो केतु ग्रह खराब है और ये राहु, ये 2 ग्रह तो हैं बहुत ज़्यादा खराब। क्यों खराब है उसका बड़ा कारण है कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो राहु केतु राहु खराब है, लेकिन थोड़े बहुत अच्छे फल भी देंगे। और यहाँ पे चंद्रमा छठे घर में बैठा है, ये भी खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जिसने जो अच्छा फल देना है वो उसको हमेशा अच्छे फल देगा, और जिसने जो अपना खराब फल देना है वो अपना खराब फल देगा। लेकिन इनका ग्रहों का असर बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर जो बड़ा असर है वो है इस मंगल ग्रह का, जिसकी चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये 22 में चली है और 29 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि इस लड़के के ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो भाई मंगल ग्रह का है, और मंगल इसका है लग्नेश। मंगल तो तकरीबन ठीक है चलो, और दूसरी दशा चल रही है इसकी छोटी दशा जो है अंतरदशा, वो शनि की है, वो भी इसका अच्छा है, उच्च का बैठा है। अब देखो जी मंगल की दशा जो है 22 में चली है, ख़त्म होगी जाके 29 में, और इसके ऊपर 29 में जब ये दशा ख़त्म होगी, यहाँ पे देखो जैसे इसकी मंगल की दशा खत्म होगी तो आगे उसकी दशा आएगी राहु ग्रह की, और राहु की दशा इसकी चलेगी 2029 में चलेगी, ख़त्म होगी 47 में। 18 साल की ये दशा है भाई। और सवाल हमें राहु के बारे में जानना जरूरी है कि वो जो दशा आने वाली है वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला है कि इसका जो राहु है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये राहु खराब है। अब इसी को पहले विस्तार में जानेंगे कि राहु क्यों खराब है, क्या अच्छे बुरे फल देगा। राहु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। अब पहले समझो 7वां घर किसका है। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर है। इसकी जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। 7वां घर इसकी डेली की इनकम का भी है, और 7वें घर से सांझ के काम भी देखे जाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें 7वें घर से गुप्त अंग भी देखे जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। अब देखो जी 7वें घर के बारे में जानना है हमें, फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 7 है तुला राशि, इसका जो मालिक है वो है शुक्र। हमें 7वें घर के मालिक को देखने के लिए इस शुक्र को भी देखना पड़े। 7वें घर के मालिक को 7वें घर के बारे में जानना है तो 7वें घर के मालिक शुक्र को भी देखना है, और शुक्र के अलावा 7वें घर में राहु और शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा 7वें घर के बारे में। 7वां घर जो कि पत्नी का है, डेली की इनकम का है। तो पहले यहाँ पे राहु की बात करेंगे। इसका देखो जी राहु जो है, मैंने आपको बोला है राहु खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है कुंडली में बना है काल सर्प दोष। क्योंकि ये जो दोष है जब बनता है कुंडली में, बनता क्यों है काल सर्प दोष, केतु राहु के सभी ग्रह जब एक साइड में हो जाते हैं तो ये दोष बन जाता है। अब यहाँ पे केतु है, राहु है, यहाँ पे देखो 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली है, 10वां 11वां 12वां घर खाली है, तो सभी ग्रह इस साइड में है। इसकी वजह से ये दोष बना हुआ है काल सर्प दोष। और ये जो दोष होता है, ये दोष का नुकसान क्या होता है, सवाल ये है। नुकसान ये होता है जिन घरों में ये बैठते हैं
उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, सातवें घर में, तो राहु सातवें घर की हानि करेगा। और केतु बैठा है पहले घर में, पहले घर की हानि करेगा। इन घरों की हानि ज़्यादा होगी। अब जैसे सातवां घर है पत्नी का, तो राहु इसकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इसको। सातवां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदार के कामों में नुकसान होगा। ऐसे केतु पहला घर बैठा है, पहला घर है इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। हेल्थ ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, स्वभाव ख़राब कर देगा। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा दोष है। यहाँ पे देखो जी, केतु पहले घर में, राहु सातवें घर में। यहाँ पे जैसे कि ये देखो सभी दोष अलग अलग हैं। तो हमने क्या देखा कि राहु है इसका सातवें घर में, तो इसका ये बना है तक्षक नामक काल से दोष। क्यों बना है यहाँ पे देखो, सप्तम स्थान से पहले भाव तक राहु केतु के बीच फंसे ग्रहों के कारण तक्षक नामक काल से दोष बनता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। जीवन साथी से बिछोह, प्रेम प्रसंगों में असफलता मिलती है, बनते कामों में धोखे होने की संभावना, किसी न किसी, ये आप बाद में पढ़ लेना है। मतलब मेन दिक्कत इसको पत्नी को लेके आएगी जीवन साथी के साथ, क्योंकि पत्नी घर में राहु बैठा है, या सातवां घर साझेदार के काम का है। पार्टनरशिप में इसने कभी काम नहीं करना भाई, ये नोट कर ले। और इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी हैं देखो जी, क्योंकि राहु सातवें घर से बैठ के अपनी पाँचवीं दृष्टि डालेगा 11वें घर के ऊपर। यह है लाभ का घर, काम काज में लाभ नहीं होगा। आमदनी का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, लगन को देखेगा सातवीं दृष्टि से, हेल्थ ख़राब कर देगा राहु भी इसकी, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ पैदा कर देगा। नौवीं तीसरे घर के ऊपर, वैसे यहाँ भी उच्च राशि है, मतलब अच्छे फल भी देगा इसको, मेहनत के साथ मिले, लेकिन बुरे फल, क्योंकि देखो जी, क्योंकि काल से दूसरा अगर ना होता फिर राहु इतने बुरे फल ना देता। और यहाँ पे एक और बात भी है, क्योंकि राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं ये बनता है श्रापित दोष, राहु शनि। लेकिन शनि यहाँ पे उच्च का है, तो ये श्रापित दोष वैसे यहाँ पे ज़्यादा लागू होगा नहीं, थोड़ा बहुत फिर भी हो सकता है लागू। अब देखो जी, मैंने तो बता दिया, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि भाई कोई ज्योतिषी जो होता है वो एक भगवान नहीं होता। अब आप मुझे भगवान मत मान लेना, कि क्योंकि हम जो चीज़ें को एक आइडिया लगाते हैं, जो ज्योतिष होता है वो क्या करता है, बस अनुमान लगाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखो मैंने बता दिया कि राहु इसका खराब है, और वैसे आपको मैं, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल क्या है कि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, क्या देखा है कि राहु जब सातवें घर में किसी का बैठता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। ये तो कन्फर्म है, मतलब ये गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूँ, ये लड़के को विवाह में दिक्कत आएगी, जरूर आएगी। कारण उसका है बड़ा राहु, क्योंकि सातवें घर में, और ऊपर से दिक्कत आने का बड़ा कारण ये काल से दोष बना है। अगर काल से दोष ना होता फिर भी चलो दिक्कत राहु इतना ना देता, लेकिन दिक्कत आने का बड़ा कारण काल से दोष है। वैसे भी राहु क्यों है, क्योंकि राहु क्या है, ऐसा घर है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है वैसे भी। तो अब इस लड़के को पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो इसका लग रहा है मुझे तलाक हो जाएगा, डिवोर्स होने के इसके काफ़ी योग हैं। मान लो इसका डिवोर्स ना भी हुआ भाई, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। या इसका, जहाँ इसका विवाह काफ़ी देरी से होगा, या कई बार विवाह होता नहीं, रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते देख लिए टूट रहे हैं, 35 साल 40 साल उम्र हो चुकी, विवाह ही नहीं हो रहा, कोई ना कोई दिक्कत इस लड़के को आएगी। ज़्यादा दिक्कत मुझे लग रहा है डिवोर्स होने की दिक्कत आ सकती है। बाकी चलो पति पत्नी कुंडली देख के भी डिसाइड होता है। और भी दिक्कत राहु पैदा करेगा राहु के। और अभी देखो एक मैं जो मेन आपको बात बताने वाला हूँ वो है कि भाई मैंने भी आपको क्या बोला था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मेन है अब राहु की दशा चलेगी इस लड़के के ऊपर 29 के बाद। अभी देखो 4-5 साल पड़े हैं दशा आने पर। तो जब इसकी राहु की दशा इसके ऊपर आ जाएगी, इस लड़के ने उसको फेस करना है दशा को, कि दशा जब से राहु की चली है उसमें इसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो इस लड़के को लगे कि भाई राहु की दशा जो आई है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बुरा हाल हो चुका है, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, तो राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर इसको लगे कि नहीं भाई अच्छे फल आ रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो राहु बुरे फल जरूर देगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। अब यहाँ पे मैं बस मेन इसको लड़के को ये बोलूँगा कि भाई राहु के उपाय अभी चाहे करो चाहे ना करो कोई बात नहीं, लेकिन इसके उपाय करने हैं ज़्यादा जब इसकी चल जाएगी दशा 29 के बाद। उस समय भाई इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई ज़रूर उपाय करने हैं। क्या उपाय हैं वो लिख लो आप। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ तो इस लड़के ने रोजाना पढ़ने हैं, ये इनको ऑडियो लगा के सुना करें रात के समय या शाम के समय। तीसरा है राहु का दान, और दान तो बोलूँगा चाहे अभी से शुरू कर दे, ये तो चाहे कल से शुरू कर दे, दान करना है लाइफ टाइम दान। दान इसको शांत करेगा। ये जो श्रापित दोष थोड़ा सा यहाँ पे लागू होगा,
तो दान तो लाइफ टाइम कल से शुरू कर दे करना है। और जो पाठ मैंने बोले हैं वो राहु की दशा में शुरू कर देगा 29 में, अभी चाहे रहने दे। इसके अलावा राहु जो है इस शिव जी का परम भक्त है, तो जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो मैं लड़के को बोलूँगा कि भाई शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, चाहे अभी शुरू कर दो, आज ही चाहे शुरू कर दो। और यहाँ हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी हो गया, इनके भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। हनुमान जी के पाठ सुबह शाम ये लड़का पढ़ा करे, अभी चाहे पढ़ने चाहे पढ़ ले, अभी वैसे पढ़ ले, क्योंकि हनुमान जी क्यों मैंने बोला है, क्योंकि इसके ऊपर अभी चली है मंगल की महादशा। वैसे तो मंगल अच्छा है, लग्नेश है, फिर भी मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा मंगल और अच्छा होगा। तो हनुमान जी अभी से चाहे शुरू कर दे, लेकिन राहु की दशा में इसके पाठ पूजा जरूर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम। दुर्गा चालीसा पढ़ना है पाठ राहु की दशा में, अभी इसको नहीं पढ़ना। और शिव जी की पूजा उपासना इसकी चॉइस है, चाहे अभी शुरू कर दे या आगे जाके शुरू कर देगा। मतलब राहु के जो भी उपाय इसको दिखें राहु की दशा में वो करने हैं, पाठ भी पढ़ने हैं, दान भी करना है, उसके देवता शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करनी है। राहु के मंत्र एक बार पूरे करने हैं 18,000 राहु की दशा में, संकल्प लेके वो मंत्र भी पूरे कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखो जी, हमने क्या देखा कि जो काल सदोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। तो राहु मतलब साथ में घर की हानि करता है और केतु करेगा पहले। अब केतु की मैं बात करता, पहले राहु के साथ ही इसी घर में शनि बैठे है। और आपको मैंने बोला था इसकी पत्नी के बारे में जानना है, साथ में अगर पत्नी का है, साथ में घर में राहु शनि को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, और साथ में घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अभी इनकी भी बात करेंगे पत्नी के बारे में जानने के लिए। तो पहले साथ में घर में बैठे शनि की बात कर लेते हैं, शनि कैसा है। अब शनि जो है साथ में घर में यहाँ पे जो साथ लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, वो उच्च का बैठा है एक बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, उच्च का करे तो बहुत अच्छा होता है। तो अब शनि मतलब उच्च का ये देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शनि का घर है ये 10वां घर और ये 11वां घर। 10वां 11वां दोनों घरों का मालक है शनि। 10वें घर का मालक शनि क्यों है? क्योंकि 10वें घर में जो नंबर 10 लिखा है ये है मकर राशि मालक शनि। और 10वां घर है इस लड़के के कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। इस घर का मालक शनि उच्च का, और 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो शनि तो ये दिखा रहे इस लड़के को काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, शनि ये दिखा रहे हैं। और शनि इस 11वें घर के मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि मालक शनि। 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। शनि दिखा रहे इसको लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम अच्छी होगी। लेकिन कब? शनि की दशा में भी। और ये पत्नी आपके घर में बैठे, देखो 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर आमदनी, आमदनी चलेगी पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। और 10वां घर काम का जो घर का मालिक जाके बैठा है पत्नी घर में। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, सरकार, सरकार पत्नी घर में। शनि दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद, विवाह होने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसका काम का धंधा चलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। शनि उल्टा दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कमाल की बात है। राहु हमने देखा वो तो भाई ये बोल रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, वो ये दिखा रहा है। अब शनि क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी, किस्मत चमक जाएगी, पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा। अब यहाँ पे हम भी उलझ चुके हैं, होगा क्या? तो शनि ने अपना जो असर देना है वो देगा, लेकिन राहु भी अपना असर देगा। मतलब शनि भी अपनी जगह सही है, राहु भी सही है। तो शनि मतलब ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, उच्च का बैठा है देखो पत्नी घर में, तो पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब पत्नी जो है इसकी वो समझदार होगी, गुणी होगी, वो हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, वो काम काज करने वाली हो इसकी पत्नी जो है। तो शनि यहाँ पे भाई पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि बुरा फल देगा 7 दृष्टि से। पहले घर को देख रहा है नीच राशि, पहले घर को खराब कर देगा। पहला घर इस लड़के का शरीर है, हेल्थ है। मतलब शनि तो ये दिखा रहा है कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, लेकिन लड़के को खराब कर रहा है। ये जो लड़का है खुद, ये शनि इसको खराब कर देगा। मतलब शनि इसके लड़के की हेल्थ खराब कर देगा, इसकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, इसका स्वास्थ्य खराब कर देगा, इसको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। पत्नी के मामले में अच्छा है शनि कि लड़के की जो पत्नी है इससे अपेक्षा वो सही होगी, लेकिन ये लड़के को खराब कर रहा है भाई। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। पत्नी घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है। इसकी जो माता है मदर, वो कैसी होगी? चौथा घर मकान का भी है, वाहन का है, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो चौथे घर में नंबर लिखा है 4। कर्क राशि मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा माता, मकान, वाहन के लिए। और चौथे घर में बैठे शुक्र को भी। तो पहले मैं चौथे घर के मालिक चंद्रमा की बात कर ही लेता हूँ।
चंद्रमा इसका मुझे ख़राब लगा है। अच्छे फल देगा लेकिन ख़राब फल ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है छठा घर, खराब घर, ऊपर से बुध के घर में बैठा है, शत्रु राशि। और छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। और चंद्रमा है चौथा घर माता, मतलब माता जाके बैठी है रोग, माता को रोगी बना देगा चंद्रमा। या माता शत्रु, छठा शत्रु मतलब माता शत्रु, या माता से मनमुटाव कराएगा। चंद्रमा दिखा रहा है इसकी माता को बीमार कर देगा या माता से इसका मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, चंद्रमा की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर वाहन का, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। मतलब चंद्रमा इसका जो है इसको दिक्कतें देगा चौथे घर को लेके। चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आएंगी, माता संबंधी दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। छठा घर वैसे ननिहाल का है, चौथा घर ननिहाल। चंद्रमा वैसे ही दिखा रहा है कि इसको ननिहाल का सुख मिलेगा। और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और चंद्रमा की दशा इसकी बड़ी पहले, मंगल की दशा आने से पहले निकल चुकी है। वो उसमें दिक्कतें आई भी होंगी इसको, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आई होंगी। और चंद्रमा इस लड़के को भी बीमार करेगा। छठा अगर रोग का है, ये लड़का भी बीमार होगा चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा की दशा मैंने बोला निकल चुकी है। दशा, क्योंकि दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं, जो भी अच्छा बुरा फल है वो दशा में बढ़ जाएगा। जैसे राहु की दशा चलेगी उसमें इसका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो चंद्रमा की दशा वैसे निकल चुकी है, फिर भी चंद्रमा के इसके मैं उपाय बोलूँगा करने के लिए। तो चंद्रमा मतलब इसकी अगर इस लड़के को माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ हैं लाइफ में, चंद्रमा को सही करे। ये इसकी लड़की की भी हेल्थ ख़राब करेगा। जो लड़का खुद है इसको वात कफ का रोग होना, सर्दी जुकाम होना। तो चंद्रमा का जो उपाय है वो क्या करना है अभी, क्योंकि दशा तो है नहीं। देखो दशा होती मैं उपाय ज़्यादा बोल देता, दशा नहीं है तो इसलिए मैं खाली इसको बोलूँगा। एक तो चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना ये लड़का जरूर करे। शिव जी का मंत्र अब किया करे, ओम नमः शिवाय सबसे बेस्ट है। बस सुबह के टाइम बैठ के अपना पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर ले, इसी से काम चल जाएगा। और रात के समय दूध का सेवन मत करे। दूध पीना दिन के समय पी सकता है, रात को दूध नहीं पीना चाहिए, शास्त्रों में लिख रखा है। और भी इसके पाठ भी हैं, चंद कवच स्रोत के पाठ, लेकिन अभी दशा में फिर बोलूँगा है नहीं, क्योंकि अभी इसकी उम्र भी कम है। चलो अभी इसको मैं ज़रा उपाय नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी भी मान लो छोटी बड़ी दशा हो तो जहाँ इसका पाठ पढ़ भी सकता है ये, जब मान लो शिव जी का मंत्र कभी जाए, क्योंकि चंद्रमा के मैंने बोला शिव जी हैं, जहाँ तो शिव जी के मंत्र जा सकता है, या घर पे ही शिव जी का मंत्र जाप किया करे और चंद कवच का पाठ पढ़ ले। ये पाठ से इसकी माता अगर बीमार है वो नहीं होगी, माता से मनमुटाव नहीं होगा, इसकी भी हेल्थ अच्छी होगी ये पाठ पढ़ने से। वैसे शिव जी के पाठ से भी ये सही हो जाएगा चंद्रमा। अब चौथे घर का मालिक चंद्रमा तो इसका है खराब, कि माता, मकान, वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें। लेकिन चौथे घर में जो शुक्र है वो फिर भी सही है, क्योंकि शुक्र चौथे घर का कारक भी है। और चौथे घर में बैठ के शुक्र फिर भी चौथे घर को अच्छा कर देगा। मतलब चौथा घर है माता, मकान, वाहन, शुक्र फिर भी दिखा रहा है कि इस लड़के को मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और शुक्र किस घर का मालिक था? मैंने बोला है शुक्र मालिक है इस घर का सातवां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी देखनी है सातवां घर, सातवें घर का मालिक है शुक्र, और वो बैठा है चौथे घर में। चौथे घर से सुख देखा जाता है, इस घर को सुख कहते हैं, सुख भाव कहते हैं। मतलब साथ में शुक्र है पत्नी, मतलब पत्नी जाके बैठी है सुख। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी सुख देने वाली होगी। भाई शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी सुख देने वाली होगी, या पत्नी से सुख मिलेंगे। और चौथा घर है मकान, वाहन, पत्नी मकान, वाहन के घर में जाके बैठी है, पत्नी आएगी तो मकान, वाहन, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस दूसरे घर का। दूसरा घर है लड़के के धन का घर। अब धन जाके बैठा सुख, मतलब धन सुख, धन का सुख अच्छा मिलेगा। और दूसरा घर परिवार का, परिवार सुख, वाणी सुख, दूसरा धन, चौथा घर मकान, वाहन। शुक्र ही दिखा रहा है कि धन, मकान, इसके पास मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, इसके रूप में भी धन होगा। धन का मतलब ये होता है धन ऐसा नहीं खाली पैसे के रूप में हो, इसके मान लो जमीन है, जायदाद है, उसके रूप में भी इसके पास धन होगा। शुक्र ही दिखा रहा है, मतलब इसका शुक्र अच्छा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि इसको भाई लाइफ में मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और जमीन, जायदाद के रूप में इसके पास धन होगा। शुक्र ही दिखा रहा है। तो हमने इसके अभी देखो जो ग्रह देखे हैं, हमने राहु देखा, हमें अच्छा नहीं लगा। शनि देखा, वो अच्छा है लेकिन वो उसकी लड़के की हेल्थ ख़राब कर देगा। केतु देखा, रले मिले फल देगा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी चंद्रमा देखा, शुक्र देख चुके हैं। अब तीसरे घर में अब, लेकिन हाँ मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी का घर है 7वां,
तो साथ में अगर मैं राहु देखा वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें, लेकिन साथ में अगर मैं शनि उच्च का वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, और साथ में अगर कमाल शुक्र देखा वो भी अच्छा है। तो शुक्र शनि तो पत्नी के लिए अच्छे हैं कि भाई, बल्कि शुक्र शनि ये दिखा रहे हैं कि पत्नी आने के बाद इसका किस्मत साथ देगी, इसकी लाइफ में काम काज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, जब पत्नी सुख देने वाली होगी। लेकिन राहु ये दिखा रहे हैं कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना या तलाक तक हो जाना या विवाह में देरी होना, ऐसी गड़बड़ आएगी। और ये दिक्कत राहु की दशा, क्योंकि जब राहु की मान लो दशा होगी तो राहु ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो अपनी दशा में वो अपना असर देगा। और बाकी यहाँ पे चलो डिसाइड होगा, जैसे इसका विवाह होगा दोनों कुंडलियों को देख के डिसाइड होगा। बाकी दिक्कतें जरूर तो आएंगी, दिक्कतें मतलब सभी चीज़ें होंगी। देखो मतलब पत्नी आई है, पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकी है कि इनकम बढ़नी शुरू हो चुकी है, और ये भी होगा कि पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे, दोनों चीज़ें होंगी। तीसरे घर में बैठे मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, सूर्य की बात करूँ, वैसे मैं पहले बता चुका, तीनों ग्रह यहाँ पे योग कारक हैं। मंगल है लग्नेश, गुरु भाग्येश है, सूर्य है पंचमेश है। ये ऐसी जब ऐसा योग बनता है, एक राजयोग भी होता है। खासकर ये जहाँ बैठे हैं तीसरे घर में, तीसरा घर इसके है छोटे भाई बहनों का घर। मंगल पुरुष है, गुरु पुरुष है, सूर्य है। इसका अगर छोटा भाई होगा उसका सुख अच्छा है, और वो वैसे भी इसका जो छोटा भाई होगा वो काफ़ी मतलब गुणी होगा, बुद्धिमान होगा, सभी गुण उसमें होंगे। बुध की वजह से बुद्धिमान होगा, गुरु की वजह से धार्मिक होगा, मंगल की वजह से साहसी होगा, सूर्य की वजह से पराक्रमी होगा, मतलब सभी गुणों से युक्त होगा इसका जो छोटा भाई अगर होगा। और बाकी यहाँ पे विस्तार में जानते हैं, यहाँ पे पहले तीसरा घर छोटे भाई के अलावा और भी पराक्रम का है, मेहनत का, साहस का, उद्यम का। तीसरे घर में 3 लिखा मालक बुध, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का मतलब पराक्रमी, मेहनती, साहसी, बुद्धिमान, लेखन प्रकाशन, कामों से भी धन कमा सकता है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य बुध का मित्र है, और सूर्य बुध के घर में ही बैठा है, मित्र की राशि है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है 5वां घर। 5वां घर संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर को पहला घर माने, 5वें घर से 11वें घर में आके बैठा है। लाभ, संतान होने के बाद भी इसको लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ाई से लाभ होगा, मतलब पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा ये लड़का। सूर्य भी हजारों अच्छे फल देगा। 9वें घर को देख रहा है, मित्र राशि, भाग्यशाली, धार्मिक बनाएगा, पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा। अब यहाँ पे गुरु की बात करूँ, गुरु से घर का मालक 9वें घर का, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है, भाग्य घर में 9 लिखा है मालक गुरु, तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है। गुरु दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, परम भाग्यशाली, और भाग्य मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी भाग्योदय करेगा ये लड़का, और भी गुरु अच्छे फल देगा, धार्मिक बनाएगा इसको। मंगल भी इसको काफ़ी मेहनती, क्योंकि तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, साहस का, मतलब ये लड़का जो है खुद की मेहनत के बल पर, खुद के उद्यम के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा, और अपनी मेहनत के बल पर ही अपनी किस्मत को चमकाएगा। और मंगल पहले घर का मालक का शरीर, मेहनत, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। बाकी तो चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस इसका जो दिक्कत देखो जी मुझे लगी है कि इसका जो केतु राहु है ये बने हैं काल सर्वदोष, ये दिक्कतें लाइफ में देंगे इसको। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, गुरु ठीक है, बुध ठीक है, सूर्य ठीक है, शुक्र ठीक है, शनि ठीक है, एक तो इसका चंद्रमा खराब है, और राहु केतु इसलिए खराब है क्योंकि कुंडली में काल सर्वदोष है। तो अब करना क्या है, कौन से ग्रहों के उपाय जरूरी हैं, एक तो जिसकी दशा है उसके तो उपाय है जरूरी, दशा भी किसकी है, इसके ऊपर मंगल की, वो चलो ठीक ठाक है। तो मंगल के लिए इसको मैं बोलूँगा, एक तो मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो जाप करे, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे सुबह शाम। एक तो मंगल का ये उपाय हो गया। बाकी इसके और चलो उपाय रहने दें, क्योंकि अभी है भी बच्चा, इतनी ज़्यादा इसकी उम्र है भी नहीं, तो ये उपाय कर ले। दूसरा है इसका जो आगे जब राहु की दशा आएगी तो राहु के उपाय जो भी मैंने बताए हैं वो भाई करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उस समय ये बड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी दशा आने में 4-5 साल पड़े हैं। बाकी राहु के कुछ उपाय अभी शुरू कर दे, जिसमें से दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से या कल से शुरू कर दे करना। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी इनकी पूजा उपासना किया करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और चंद्रमा भी इसका जो है माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, अगर इसकी माता बीमार है वो कारण है चंद्रमा। वैसे माता की भी कुंडली देख के डिसाइड होगा दशा उसकी कौन सी है। तो माता मकान वाहन के लिए चंद्रमा के उपाय में से चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करे, और चंद कवच का पाठ पढ़ा करे या सुना करे। एक इसका और भी पाठ है वो भी पढ़ सकता है, चंद सरोद, चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे कवच का पाठ जरूर पढ़े। और केतु के लिए क्या करना है, केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, ये कर ले। तो केतु का दान भी कर सकता है, रोटी रोजाना कुत्तों को डाला करे। और केतु के देवता है गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना किया करे।
तो इसके लिए उपाय है, देखो जी, शिव जी हो गया, चंद कवच स्रोत के पाठ चाहे दोनों पढ़ ले, या कवच का पाठ जरूर पढ़े या सुना करे। मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़े, मंत्र जाप करे हनुमान जी का, इससे मंगल राहु कई अच्छे ग्रह होंगे। और केतु के लिए गणेश जी का पाठ मैंने बोला है ताकि इसकी हेल्थ अच्छी हो। कोई केतु पहले घर बैठ के, पहला अगर इसका शरीर है, हेल्थ है, केतु इसकी हेल्थ ख़राब करेगा, अजीब से इसको डर लगना, भय लगना, मानसिक चिंता होना, केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, केतु की दशा में हेल्थ ज़्यादा खराब होगी। इसके अलावा आपके जो सवाल है वो एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है कि इसकी माता के बारे में क्या पता लगता है इसकी कुंडली में। यहाँ पे वही सवाल लिखना चाहिए, माता के बारे में, मतलब कि माता से अच्छी बनेगी, या माता बीमार है, या माता से प्रेम मिलेगा, सवाल प्रॉपर लिखना चाहिए। माता के बारे में क्या पता लगता है। माता, चंद्रमा माता का कारक भी है और माता के घर का मालिक भी है। वो तो ये दिखा रहा है कि माता बीमार होगी या माता से लड़ाई झगड़े होंगे, खासकर चंद्रमा की दशा में, या माता को कष्ट होगा, मकान वान को लेकर दिक्कत आना। चंद्रमा के उपाय करो। इसको पढ़ाई के लिए कौन सी लाइन में डाला जाए, सरकार में। 5वां घर है पढ़ाई का, उस घर का मालिक सूर्य है, ये सूर्य की पढ़ाई भी कर सकता है, वो आपको मैं लिख के भेज दूंगा। सरकार 10वां घर सरकार का है, 10वां घर काम का, जो उस घर का मालिक शनि उच्च का है, 10वें घर से 10वें घर में है। काम का जगह रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, सरकार में नॉर्मल सी जॉब। मैं फिर बोलूँगा कुछ चीज़ें बता पानी, ब्रिकी में बता पानी भाई मुश्किल है, और अगर बिल्कुल गहराई में जाए कि ये ऐसा होगा, वो बता पाना मुश्किल है। राजनीति में जाने की भी काफ़ी जो है। 10वां घर सरकार का है, सूर्य सरकार का कारक है, 9वें घर को देख रहा है। राजनीति के देखो काफ़ी योग हैं इसके। बाकी मेन देखो जी, दशा होनी जरूरी अच्छी है। जैसे इसके ऊपर अब क्योंकि आगे राहु की दशा आएगी, तो राहु इसके सभी कामों में दिक्कतें डालेगा। उस समय अगर ये काम काज करेगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी, इसकी अगर और भी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। राहु की दशा इसकी अच्छी नहीं जाएगी। बाकी मैंने बोला था प्रैक्टिकल भी करना है इसने, जब दशा चलेगी उसको फेस करे कि दशा अच्छी जा रही है बुरी। और हाँ, अगर पाठ पूजा उपाय करेगा राहु के, फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। तो सबसे बड़ा इसकी मतलब कुंडली में जो दिक्कत मुझे यही लगी है कि इसको मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी राहु की वजह से। बाकी तो चलो सब कुछ अच्छा है, मकान वाहन फिर भी शुक्र दे देगा इसको, संतान के लिए अच्छा है, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। बस इसको विवाह में दिक्कत पैदा करेगा ये राहु ग्रह। और ये भी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा कि वो लड़की कुंडली आगे कैसी है, उसका साथ में घर का मालक कैसा, साथ में घर में कैसे करे बैठे हैं, दोनों की कुंडली देख के डिसाइड होगा। राहु की दशा में नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं, और बाकी जो मैंने उपाय बोले हैं वो ज़्यादा करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, कॉल करके पूछ लेना। और यहाँ पे सवाल की रत्न कोई धारण कर सकता नहीं, इस सूर्य का मानिक्य रत्न धारण कर सकता है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में, मानिक्य धारण करना है। फायदा क्या होगा, सूर्य 5वें घर का मालिक है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। और ये अभी भी चाहे कर ले चाहे बाद में कर ले। और वैसे गुरु पीला पुखराज मंगा भी धारण कर सकता है, लेकिन ये गुरु इसका डिग्री अच्छी लेकर बैठा है। गुरु का तो मैं बोलूँगा चाहे रहने दे, क्योंकि वो पहली डिग्री अच्छी है, 10 डिग्री का बैठा है। मंगल का मूंगा सवाल की धारण करना है नहीं, मंगल का मूंगा बोलूँगा रहने दे। कारण पहला, एक तो मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। वैसे खाली मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा वासना कर ले। तो सूर्य का मानिक्य धारण करना है, बाकी हो रत्न धारण ना करे। शुक्र का रत्न धारण नहीं करना, ये केतु राहु इनके रत्न धारण नहीं करने। मोती तो बिल्कुल धारण नहीं होगा।